एक आदमी एक ऐसे टापू पर फंस गया था जहां सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं, लेकिन वह जरा भी खुश नहीं था, बल्कि पूरी जान लगाकर छिप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये औरतें उसे पकड़ लेंगी तो उसका हाल बहुत बुरा होगा, जीना भी मुश्किल कर देंगी। सुनकर शायद तुम यकीन न करो, लेकिन यह सच था। इन लड़कियों ने आज तक कभी मर्द को नहीं देखा था। इस डर ने आदमी को और भी घबरा दिया और वह जंगल में तेज भागने लगा। मगर लड़कियां इतनी आसानी से इस कीमती जीव को छोड़ने वाली नहीं थी। जल्दी ही आदमी एक झरने के पास जा फंसा। चारों तरफ पीछा करने वाली लड़कियां ही थीं, तो उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी। वह तेज था, मगर लड़कियां और भी तेज निकली। उन्होंने भी पानी में कूदकर उसका पीछा किया। यह देखकर आदमी और जोर से तैरकर दूसरी ओर भागने लगा। तभी जंगल से और भी लड़कियां निकल आईं और उसका आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। मजबूर होकर वह फिर से पानी में कूद पड़ा। अब वह पूरी तरह घिर चुका था, न आसमान से मदद और न जमीन से। तभी उनकी सरदार ने उससे कहा, यहीं हमारे साथ रहो, हम तुम्हें सबसे अच्छा संरक्षण देंगे और सबसे ऊंचा दर्जा देंगे। आदमी के दिल में तो बस घर जाने का ख्याल था, मगर जान बचाने के लिए उसने हामी भर दी। उस दिन के बाद से कई खूबसूरत लड़कियां हरदम उसके पीछे रहने लगीं। टापू को और अच्छे ढंग से चलाने के लिए उन्होंने उसे राजा बना दिया। आदमी ने यहाँ तक कि उन्हें फौज जैसी ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। लड़कियां उस पर दीवानी हो गईं और उसकी हर बात मानने लगी। आदमी को लगने लगा जैसे वह किसी स्वर्ग में पहुंच गया है। लेकिन एक दिन अचानक कई नावें उस टापू पर आ गईं। वे शिकारी थे। उन्हें देखकर सारी लड़कियां डर गईं, क्योंकि वे जानती थीं कि शिकारी बहुत निर्दयी होते हैं और अगर पकड़े गए तो बुरी तरह से सताए जाएंगे। यह देखकर आदमी बिल्कुल शांत रहा और उन्हें दिलासा देते हुए बोला, मेरे पास उन्हें हराने का तरीका है। उसने लड़कियों से कहा कि एक बड़ी पट्टी उठाकर दिखाओ ताकि शिकारी डरकर भाग जाए। मगर शिकारी सरदार तो और भड़क गया, क्योंकि इतने सालों में कभी किसी औरत ने उसके सामने इस तरह चुनौती नहीं दी थी। वह आगे बढ़ा और धमकाकर बोला, हथियार डाल दो वरना मैं पूरे टापू को नष्ट कर दूंगा। शिकारी सरदार को लगा कि लड़कियां जरूर विरोध करेंगी, लेकिन उसके उलट उन्होंने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। शिकारी उनके पीछे पीछे जंगल के भीतर चले गए, मगर यह सब आदमी की बनाई हुई चाल थी। जैसे ही शिकारी आगे बढ़े, आदमी ने अपने लोगों को उनकी नावें चुपचाप तोड़ने भेज दिया। जंगल में अंदर शिकारी एक विशाल मूर्ति के सामने आ पहुंचे। सरदार तुरंत घुटनों के बल बैठकर मूर्ति की पूजा करने लगा और सुरक्षा की प्रार्थना की। लेकिन उठते ही उसने अपना असली चेहरा दिखाया और आदेश दिया कि सभी लड़कियों को पकड़ लिया जाए ताकि उनके कबीले की संख्या बढ़ सके। डर के मारे लड़कियां इधर उधर भागने लगीं। इसी बीच अचानक मूर्ति के अंदर से अजीब सी आवाज आई। सरदार हैरान रह गया। तभी मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकल पड़ी। यह देखकर सरदार गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल मूर्ति के मुंह से आग निकलने लगी और शिकारियों को जला ही देती। घबराकर वे इधर उधर भागने लगे। फिर मूर्ति से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली, जिसने सरदार को वहीं जमा दिया। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मूर्ति के मुंह से तेज पानी का फव्वारा निकला और सरदार को कई मीटर दूर उड़ा ले गया। असल में यह सब उस आदमी का कमाल था। वह पानी की पाइप लेकर मूर्ति के अंदर से निकला और शिकारियों पर हमला कर दिया। शिकारी पहले ही डर चुके थे, तुरंत अपनी नावों की ओर भागे, लेकिन उनकी नावें नष्ट हो चुकी थीं। अंत में आदमी ने अकेले ही उन्हें हरा दिया। टापू पर फिर से शांति लौट आई। सभी लोग गाना बजाना करने लगे और जश्न मनाने लगे। मगर आदमी जानता था कि ये लड़कियां असल में उसे हमेशा के लिए यहीं रोकना चाहती हैं, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। उसकी यह हरकत देखकर लड़कियां गुस्से से पागल हो गईं और भाले लेकर उसके पीछे भागी। वह जान बचाकर दौड़ रहा था, तभी उसकी किस्मत चमक उठी। ऊपर आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वह तुरंत किनारे की ओर भागा और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। खुशकिस्मती से पायलट ने उसे देख लिया और एक रस्सी नीचे फेंक दी। इतने में गुस्साई लड़कियां भी किनारे तक पहुंच गईं, मगर आदमी ज्यादा तेज निकला। उसने झटपट रस्सी पकड़ ली और आखिरकार बच निकलने में कामयाब हो गया।